गांव के पास एक पुराना और अजीब घर खड़ा था। यह घर लोगों के बीते कुछ सालों में बड़े ही डरावने किस्सों से भरपूर था। जब भी कोई उस घर के पास जाता तो उसकी खामोशी के बीच कुछ रहस्यमय चीरों की गुनगुनाहट सुनाई देती थी। वीरू नामक लड़का था जिसने उस भूतिया घर के बारे में सुना था। लोग कहते थे कि रात के समय उस घर से अजीब आवाजें आती थीं और अजीब रूपों की छायाएं दिखाई देती थीं। लोगों का कहना था कि घर के अंदर कुछ अत्यंत डरावने घटनाओं की आवाजें आती थीं जो उसके आसपास के किसी को भी डर से कांप उठते थे। एक दिन वीरू की दोस्तों ने उससे बहस की कि क्या उस भूतिया घर में जाने की हिम्मत है। वीरू ने उनसे मुकाबला करने का ऐलान किया और रात के अंधेरे में वे घर की ओर बढ़े। घर की तलाश में वीरू अंधेरे के बीच आगे बढ़ता गया जैसे कि उसे घर की आत्मा खींच रही हो। अचानक एक हल्की सी हवा चली आई और घर की दरवाज को बंद कर दी। वीरू बिना किसी स्पष्ट कारण के डर से कांपने लगा। घर के अंदर वीरू को एक अजीब गुनगुनाहट सुनाई दी और अचानक एक छाया उसके सामने दिखी। छाया थी किसी भूत की जिसकी आंखें वीरू के साथ लगातार जुड़ी रहीं। वीरू के सिर में दर्द बढ़ गया और उसने घर के अंदर आवाजें सुनी जैसे कि वह किसी अनजान शव की चीखों को सुन रहा हो। धीरे धीरे वीरू के सामने एक अजीब आत्मा की छाया दिखाई दी जो आवाजों के साथ उसकी ओर आ रही थी। वीरू की हालत और भी खराब हो गई और उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बंद हो गया। वीरू की आंखों के सामने एक डरावना दृश्य खिल गया जब घर के अंदर से भूतिया आत्मा निकली। वीरू के होश उड़ गए और वह दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा बिना देखे और सोचे ही। वीरू अंत में घर से बाहर निकल पाया पर वह घर की घटनाओं को कभी नहीं भूल सका। उसकी आत्मा में उस भूतिया घर की डरावनी छाया छू गई थी जिसका असर उसके जीवन में सदैव बना रहा।